अंजना जी, ये हमारे विरुद्ध जो खड़े विपक्षी दल हैं उन पर उतना ही लागू है कि 4.5 साल में जो कार्य हुए हैं उनकी बात तो करते नहीं है। हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे ही। स्वाभाविक है कि वहां अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी की सरकार ने क्या वादे किए थे, क्या काम हुए थे, ये जनता के सामने जाएंगे। पर हमारे आप देखिए ना, विपक्षी दल इनके बारे में तो चर्चा नहीं करना चाहते। वो तो कहते हैं कि भाजपा सिर्फ ध्रुवीकरण करती है। 4.5 साल से कुछ तो हो रहा है वहां पे। वहां ऐसा थोड़ी ना है कि सरकार जो है बैठी हुई थी। तो वो रिपोर्ट कार्ड अपनी जगह है, लेकिन जो जनसंख्या नीति है इससे भाग क्यों रहे हैं ये लोग? इस जनसंख्या नीति पे बोलना क्यों नहीं चाहते? आप भदौरिया जी से पूछ रहे थे तो भदौरिया जी हर चीज पर बोल रहे थे। जनसंख्या पे उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है उस पे तो बोल नहीं रहे थे। हम भी चाहते हैं कि देश राज्य के अंदर में कंट्रोल होना चाहिए पॉपुलेशन। जनसंख्या को लेकर हमारे को चिंता है, हमारे को संसाधनों की चिंता है। अब आप आ जाइए ओवैसी साहब की पार्टी, उनकी तो पार्टी की राजनीति ही ध्रुवीकरण है। इसीलिए वो हम पर ये आरोप लगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं ये डिबेट ही उस पर चले जाए। फिर बताइए महाराष्ट्र में है या नहीं है? महाराष्ट्र के ये एमएलए है, वहां पर कानून है। महाराष्ट्र के अंदर कानून है जो कहता है कि आप नहीं खड़े हो सकते चुनाव के लिए। इसलिए आज के 1 मिनट साहब भदौरिया जी, मैं फौरन लूंगी आपसे जवाब प्लीज। भदौरिया जी, मैंने बड़ी शांति से आपकी बात सुनी। एक बार भी नहीं टोका। आप जरूर बोलिए ना भाई साहब, लेकिन ऐसा है एक एक करके बात करें। तो मुझे बताइए, वहां महाराष्ट्र में भी तो कानून है ऐसा कि वहां रोक लगती है, एक स्तर तक सिविल सर्विस में लगती है, वहां पर है। वहां के एमएलए हैं, अपने एआईएम के स्पोक्स पर्सन जो हमारे हैं वारिस पठान साहब। तो बताइए, मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति असली मुद्दे से भागता है क्योंकि भाजपा जो है वही चीज सोचती है जो देश हित में या प्रदेश हित में है। अब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे और जेडीयू के बीच में अंतर है। हमारी साझी सरकार है। आलोक जी ने बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को रखी। हर राज्य का अधिकार है संवैधानिक हर राज्य। और ये शफीकुर रहमान के बयान की जवाबदेही किसकी होगी? उचित कदम क्या उठाना चाहिए, यहाँ कानून की बात हो रही है। साइंटिफिक सोच की जरूरत है। आपके सांसद जब जो मन आता है बोल के चल देते, आप कहते हैं ये उनकी निजी सोच है। ये क्या बात हो गई? सांसद है आपकी पार्टी के, ये अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। जनसंख्या की वजह से जिस तरह की विस्फोटक स्थिति देश में बन रही है। देखिए अंजना जी, मैंने हाथ जोड़ के पूछा कोहली जी से कि आप बड़े गर्व से बोल रहे थे 4.5 साल हमने काम किया। मैंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई आप गिनाई दो। आज जनता सुनी ले कि आपने 4.5 साल में क्या काम किया, तो इन्होंने नहीं गिनाया। एक आतंकवाद हमारे देश में बहुत तेजी से पनपा है 2014 के बाद। उसको बोलते हैं झूठ और जुमले का आतंकवाद, जो भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। इतनी गहराई तक फैलाती है आतंकवाद को कि झूठ और जुमले को भी सच में साबित करने के लिए आप पॉपुलेशन पर बताइए क्या होना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं ब्लूप्रिंट क्या है बोलूंगा। अंजना जी, मैंने आपको पहले ही बोला था 4.5 साल तक ये चद्दर ओढ़ के सो रहे थे। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर ये चाहते तो वो बिल पहले भी ले आते, उसमें मसौदा भी बनाते, उस पे हमारी डिबेट भी होती और बिल भी बनता, लेकिन उनको बनाना नहीं है कि अभी 3 महीने तक तो मैंने आपको बोला है 3 महीने तक तो आप इधर उधर करेंगे, उसके बाद अरे अभी आप भी तो चुनाव में जाएंगे भदौरिया जी, अभी आप भी तो चुनाव में जाएंगे ना। वहां पर कौन सी बात चलेगी? शफीकुर रहमान आपके सांसद की जो कह रहे हैं अल्लाह पर छोड़ दीजिए, या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई पॉलिसी की का ब्लूप्रिंट है दिमाग में? अरे अंजना जी, मैं एज ए प्रवक्ता बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए। ये महंगाई पे, डीजल पेट्रोल पे बात करना नहीं चाहते, इसलिए इधर उधर कर रहे हैं। बेरोजगार यहाँ आत्महत्या कर रहा है, इसलिए इधर की बातें ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। किसान धरने पे बैठा है, 700 किसानों की मौतें हो गई, उससे ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। कोविड काल में लोग, मैं 3 बड़े स्पष्ट बातें कह देता हूँ। मैं 3 बड़े स्पष्ट बातें कह देता हूँ भदौरिया जी। आप जो है कहते हैं हम काम नहीं कर रहे। अरे भदौरिया जी सुन लीजिए ना, ट्रेन की तरह आप चलते रहते हैं भाई साहब। आपको सांप क्यों सूंघ जाता है? दिखाइए इनको मेरे साथ जरा। आपको जनसंख्या पर क्यों सांप सूंघ जाता है मिस्टर भदौरिया? अच्छा, मैं कुछ कहूँ तो बोलिए ना जनसंख्या पर। कानून, अरे मैंने अंजना जी कितनी बार बोला कि जनसंख्या हमारे देश की समस्या है। इस पे एक राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए और इस पे कानून, हम कहते हैं नेशनल कानून बना देते ना। एक राष्ट्र है। अरे आप जाएंगे यूपी चुनाव में, क्या कानून लाइएगा, क्या पॉलिसी लाइएगा, बताइए। अरे अंजना जी, सब बीजेपी के भरोसे क्यों छोड़ रहे हैं? अभी तो आपको इलेक्शन में जाना है, चिल्लाइए मत। अरे मैं अंजना जी बीजेपी की बात मान गया, तो मैं इनसे कहता हूँ कि 4.5 साल पहले ले आते ये, जब आपकी सरकार आई थी। हम तो आपसे पूछ रहे हैं सर, खत्म कर देते आप। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आप कमिट कीजिएगा, अपने मैनिफेस्टो में डालिएगा। आपको ये गंभीर समस्या लगती है,
आपको ये गंभीर समस्या लगती है? एसपी अपने मैनिफेस्टो में यूपी में डालेगी, हाँ या ना? देखो अंजना जी, मैंने कहा गंभीर समस्या है, तभी तो कह रहा हूँ 4.5 साल पहले लेके आना चाहिए था, जो लेके नहीं आए। इसके मतलब नहीं, इतनी बड़ी गंभीर समस्या को 4.5 साल तक पेंडिंग में डाल रखा, तो इसके मतलब ये दोषी है। मिस्टर कोहली जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, ठीक है भदौरिया साहब, ठीक है, आप अपने मैनिफेस्टो में नहीं डालेंगे, समझ गई मैं। मिस्टर कोहली, भदौरिया जी की पार्टी, देखिए भदौरिया जी की पार्टी इस विषय से भागना चाहिए, उनका अधिकार है। उनकी राजनीति, इससे घबराने में उनके सांसद ने उनकी राजनीति स्पष्ट कर दी। ये भदौरिया जी की चिंता है। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में काम नहीं